जय श्री राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, और इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। इस कोशिश में मैं तब तक लगा रहूँगा जब तक हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट नहीं हो जा रहा, चाहे वो छोटा हो, बड़े हों या बुजुर्ग हों। हमारी यही पहल है कि हर कोई श्री रामचरितमानस पढ़े। जैसा कि आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, जिस घर में श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ा जाता, जिस घर में बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत बच्चे नहीं करेंगे, उस घर में दरिद्रता ही आएगी। आपको पता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होगी वहाँ लक्ष्मी हमेशा नृत्य करती हैं। श्री रामचरितमानस अगर पढ़ा जाएगा तो लक्ष्मी हमेशा नृत्य करेंगी। लेकिन जिस घर में माँ बाप का निरादर होगा, उस घर में हमेशा दरिद्रता आपके आके चौखट पे दस्तक देगी। तो कोशिश करिए, जो भी बच्चे हैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, माँ बाप को पीड़ा देते हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि माँ बाप की आप इज्जत करें। माँ बाप की आप कहते हैं ना कि पूजा, अगर आपको पूजा करनी है सबसे पहले माँ बाप की पूजा करें। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। जय श्री राम। सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहत, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। कभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निग मागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथम कहीं जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धिमान बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि सुमति अनुमाना। हे सयानी, सुनो हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांत भांत के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। जय सिया राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हुई। तो जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा था कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती वहां दरिद्रता आती है, तो माँ बाप को भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपने बचपन से ही श्री रामचरितमानस के बारे में अगर उनको बताया होता, अगर आप उनको बोलते होते, जैसे अभी क्या है, इस मॉडर्न युग में हम बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, खूब अच्छा अच्छा टैलेंट उनको देते हैं, अच्छी अच्छी खूब महंगी कॉलेज में भेजते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि बेटा श्री रामचरितमानस आप पढ़िए। अगर आपने बोला होता कि श्री रामचरितमानस आप पढ़िए, तो जो आपकी इज्जत आपका बच्चा नहीं कर रहा है, कैसे नहीं करता, उनमें गुण होता श्री राम जी का, उनमें गुण होता भरत जी का, तो ऑटोमेटिक उनका जो मन है वह परिवर्तित हो जाता। लेकिन आपने क्या किया, उनको महंगे मोबाइल दिए, महंगी शिक्षा दी, श्री रामचरितमानस आपने उनको नहीं दिया, जिसकी कीमत 200-250 रुपए मार्केट की कीमत है, तो आप श्री रामचरितमानस भी दीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सिया राम।